इस परीक्षा के लिए इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं कि यह परीक्षा में आते ही है। दूसरी बात, हम क्या है प्रत्येक पार्ट के 2 वीडियो बनाते हैं। कितने? 2 वीडियो। ठीक है, तो 2 वीडियो से क्या होता है, आप कोई भी परीक्षा देख लो, नौकरी के पहले, नौकरी के बाद, कक्षा 10वीं परीक्षा हो, बोर्ड की परीक्षा हो, कुछ भी हो, मतलब आपने 2 वीडियो देख लिए तो क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा परीक्षा में, इतना हम कह सकते हैं। आपको 2 वीडियो देखने हैं। और सुनो ध्यान से, हम जल्दबाजी भी नहीं करते हैं, आपको समझाते भी हैं। नहीं तो जल्दी में तो 10 मिनट में आपका वीडियो खत्म हो जाएगा, लेकिन याद नहीं रहेगा। आप देखो, कम से कम 50 बार वीडियो देखते हो, हमें पता है, और टीचरों के 50 बार वीडियो देखते हो, फिर वो स्थिति 2 दिन बाद भूल जाते हैं। क्या मतलब है? हमारी वीडियो आप बस 1-2 बार देखो, आपको उत्तर जिंदगी भर याद रहेंगे, जिंदगी भर। देखो, ठीक है। तो प्रिय छात्रों, देखो आप, प्रिय छात्रों आपका पहला प्रश्न है, प्रिय छात्रों आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप माने होता है पेड़ पौधे। ठीक है, अब बात आती है कि हार्मोन क्या होते हैं, तो इसको भी आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों जो पादप हार्मोन है बच्चों, वो तो देखो ये साइटोकाइनिन हो गया, ये साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। और बाकी के जो 3 हार्मोन है बच्चों, ये जो हार्मोन है ये मनुष्य के हार्मोन है, ये मानव हार्मोन है, ये पेड़ पौधों वाला पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के अलावा भी 3 और प्रमुख हार्मोन होते हैं। हमने आपसे कहा कि आज ऐसा हम आपको समझाएंगे ट्रिक्स के द्वारा कि पूरा चैप्टर आपको उंगलियों पे याद हो जाएगा, उंगलियों पे। और सुनो, हम जो भी बोलते हैं उसमें उत्तर होता है, जो भी समझाते हैं, जो भी बोलते हैं, बातें करते हैं, सब में उत्तर होता है। हमने कहा कि आज ऐसा समझाएंगे। आ से मतलब है आपका ऑक्सिन हार्मोन, जैसे ऑक्सिन भी कहते हैं। आज, जा से जिबरेलिन याद कर लो, एक तो आपका ऑक्सिन हो गया, एक जिबरेलिन हो गया। ऐसा, इससे मतलब है एब्सिसिक अम्ल हार्मोन। सा से साइटोकाइनिन हार्मोन। देखो 4 हार्मोन याद करा दिया हमने आपको। आज ऐसा, आ माने ऑक्सिन, जा जिबरेलिन, ए माने एब्सिसिक अम्ल, सा साइटोकाइनिन हार्मोन। ये 4 प्रमुखता हार्मोन होती है पेड़ पौधों में। ठीक है, तो उसमें से एक इन्होंने दिया है साइटोकाइनिन, और बाकी आप सभी जानते हैं ये इंसुलिन है। ठीक है, किसी को डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है इसकी कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है जी अंडाशय से स्रावित होता है महिलाओं में। ठीक है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात देखो, आपको जो पहला प्रश्न समझाते हैं उसमें पूरा उत्तर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला प्रश्न अच्छे से समझना चाहिए। यहाँ शब्द आया था हार्मोन क्या है, हार्मोन क्या है, 2 नंबर में पूछ सकते हैं बच्चों। क्या है? देखो, जो पौधे होते हैं, पौधे, पादपों में वृद्धि, विकास व अनुक्रियाओं, पादपों में वृद्धि, विकास व अनुक्रियाओं के समन्वय में सहायक रासायनिक पदार्थों को हार्मोन कहते हैं। देखो, वृद्धि, विकास व अनुक्रियाओं के समन्वय में सहायक रासायनिक पदार्थों को हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो अपन इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, परीक्षा में पूछी जाए तो। ठीक है, तो प्रिय छात्रों आपका हम अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है आपका अगला प्रश्न? छात्रों आपका दूसरा प्रश्न है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर परीक्षा में ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 तंत्रिका कोशिका, या फिर बच्चों यहाँ लिखा रहेगा 2 न्यूरॉन। ध्यान देना, यहाँ या तो 2 तंत्रिका कोशिका लिख करके आएगा या 2 न्यूरॉन लिख करके आएगा। ठीक है, तो 2 न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, या 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं बच्चों? तो इसे क्या कहते हैं? तो बच्चों इसे कहते हैं स्नैप्स। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्नैप्स। ध्यान रखना, इसे कहते हैं स्नैप्स। ध्यान देना, इसको याद कैसे रखोगे? हमें आपकी नस नस पता है, आपको कैसे पढ़ाना है। नस नस, नस नस, ना से मतलब न्यूरॉन। जो तंत्रिका कोशिका होती है न्यूरॉन से तो बनी होती है। हमने बोला कि 2 तरह से प्रश्न आएगा, नस नस, नस नस माने NSN माने न्यूरॉन टू न्यूरॉन, एस से जुड़ी होती है माने सिनेप्सिस से, माने खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। या तो एन याद कर लो, या TST, टेस्ट, TST तंत्रिका, स्नैप्स तंत्रिका, TST। ठीक है,
तो बच्चों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा परीक्षा में आता रहता है, ठीक है। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं बताओ? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं बताओ? क्या कहते हैं बताओ? सिनेप्स कहते हैं। अब बच्चों आपका अगला प्रश्न है, जो आपका मस्तिष्क है, जो दिमाग है, क्या काम करता है? तो बच्चों दिमाग सोचता भी है, समझता भी है। हृदय जो स्पंदन, हृदय धड़क रहा है, ये भी मस्तिष्क का काम है। शरीर का संतुलन बनाने का काम भी मस्तिष्क करता है। तो माने बच्चों जो मस्तिष्क क्या है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। तो मस्तिष्क जो है आपका सोचने, समझने, शरीर का संतुलन बनाने सभी काम करता है। मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ये 3 मस्तिष्क के भाग होते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर समझ गए, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, इसको लेते हैं। क्या है आपका अगला प्रश्न? ठीक है, ये आ नहीं रहा है, चलो देखते हैं अपन अगला प्रश्न देखते हैं। क्या प्रश्न है? निम्न कथनों में से कौन सा कथन ज्ञानेंद्रियों के संदर्भ में सत्य है? ज्ञानेंद्रियों, जानते हो क्या ज्ञानेंद्रिय? आपकी आंख है, त्वचा है, कान है, नाक है, जीभ है, ये सब कहलाते हैं बच्चों ज्ञानेंद्रिय, ठीक है। तो सत्य पूछा है, स्वाद इंद्रिय स्वाद का संसूचक है, घ्राणेंद्रिय गंध का। माने जो स्वाद इंद्रिय है, जो स्वाद लेती है, माने जिह्वा, ये क्या करती है? स्वाद नहीं बताती, बताती है ना। और घ्राण माने होता है गंध, माने सुगंध। तो सही है, तो पूछा है कौन सा सत्य है, वो आपको बताना था। आप देखना यहाँ पे दृश्य इंद्रिय, अरे दृश्य माने आँख, गंध बताती है, तो कितना गलत है, ठीक है। तो आपका ये वाला सही है, ये तो सरल है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। जो आपका कठिन सा होगा वो अपन थोड़ा सा और समझ लेंगे, क्या समस्या। देखो बच्चों आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो यहाँ पर समझो बात पूरी। इलेक्ट्रिकल आवेगों का गमन तंत्रिका कोशिकाओं में होता है। तो देखो ये भूल जाएंगे आप, इसको कैसे याद रखो। देखो पहले ज़माने में क्या है बच्चों, अब तो आपको टीचर आपको मारते नहीं है, वो पहले स्कूल में डंडा रहता था एक, हो सकता किसी स्कूल में डंडे रखे होंगे, तो डंडा रखा होता था बच्चों। तो जब डंडा उठता था नहीं, डंडा जब टीचर उठाते थे तो कोई भी हो सब एक से हो जाते थे, कोई भी हो, खराब बच्चे अच्छे बच्चे सब, डंडा उठा लिया तो कोई भी छात्र हो सब एक से हो जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी हमने जो बोला कि डंडा उठाया टीचर ने, कोई भी हो, माने कोई भी हो गया। देखो डंडा उठाया टीचर ने, कोई भी हो, सब एक से हो जाते थे, एक्सॉन और एक्सॉन सरा। इससे अपन याद रखेंगे, भूल नहीं पाओगे, पता है मैं। परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा, ये कितना कठिन है लेकिन इसका उत्तर आप बना देंगे। डंडा उठाया, कोई भी हो, सब एक से हो जाते हैं, माने एक्सॉन एक्सॉन सरा। तो आशा करते हैं आपको इसका उत्तर भी समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें बच्चों जो एक्सॉन सरा होती है, एक्सॉन जो सरा होती है बच्चों, पता है आपको? पता है इसमें विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में बदलते हैं। एक्सॉन सरा में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में बदलते हैं, ध्यान रख लेना, नहीं फिर कहो सर बताया नहीं हम। चलो ठीक है। चलो देखो क्या है, सिनेप्स में रासायनिक संकेत का संवहन होता है। जो सिनेप्स है बच्चों आपको बताया था, न्यूरॉन टू न्यूरॉन, न्यूरॉन टू न्यूरॉन बोला था हमने, NSN, न्यूरॉन टू न्यूरॉन। देखो तो क्या है बच्चों, एक न्यूरॉन के एक्सॉन सिरे से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट सिरे तक, माने एक न्यूरॉन के एक्सॉन सिरे से और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट सिरे तक रासायनिक संकेत जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सिनेप्स में रासायनिक जो होते हैं संकेत वो कैसे जाते हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। एक न्यूरॉन के एक्सॉन सिरे से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट, ठीक है, सिरे तक ये संकेत जाते हैं। इस सिनेप्स में पूछा है न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट सिरे तक, एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक ये रासायनिक संकेत जाते हैं।
ठीक है। चलो अब बच्चों आपका अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न है देख लेते हैं, समझना। और देखो जो आपकी स्क्रीन के सामने उस पर ध्यान दिया करो। क्या प्रश्न है, एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का, अभी बात कर रहे थे, एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल क्या होती है, विद्युत, इलेक्ट्रिक क्या होती है, विद्युत। एक न्यूरॉन में विद्युत संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन घटित होता है। अभी बात कर रहे थे अपन, हमने क्या बोला था, एक्सॉन सिरा अभी आया था। एक न्यूरॉन के एक्सॉन सिरे से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट सिरे तक, भी बोला था अभी हमने आपको। तो इसका उत्तर क्या है, एक्सॉन सिरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे गलती करेंगे, यहाँ बच्चे डेंड्राइट लगाएंगे, पता है। एक न्यूरॉन के एक्सॉन सिरे से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक, ठीक है। अभी और पूरा समझ लिया आपने, हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक को विद्युत भी कहते हैं। परीक्षा में ऐसे भी आएगा, एक न्यूरॉन में विद्युत संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन घटित होता है, तो किसमें, एक्सॉन सिरा में, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बाद में बता देना, कमेंट कर देना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब आपका अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ये पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखो, यौवनारंभ के समय, माने जब लड़के लड़कियां बड़े हो जाते हैं 12 साल के बाद, संबंधित शारीरिक परिवर्तनों का नाटकीय ढंग से अंतर का कारण है निम्न का श्रावण। तो अभी हमने क्या बोला था कि अपन में भी हार्मोन निकलते हैं और पादपों में भी हार्मोन निकलते हैं। जब पादपों में हार्मोन निकलते हैं तो फूल आने लगते हैं उनमें, ठीक है, 12th में पढ़ोगे आप जीव विज्ञान में बात। और जब मनुष्यों में हार्मोन निकलने लगते हैं तो मूछें आने लगती हैं, कई तरह के परिवर्तन होते हैं, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो पूछा है कि जब बच्चा जवान होने लगता है तो उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है, किस कारण से होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर देखना, वृषण से एस्ट्रोजन, ये गलत है, ये गलत है, ये आपका सही है। पहले हम इसको टिक कर देते हैं, फिर समझाते हैं आपको, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, नहीं पर बाद में कहोगे आप। देखो, वृषण से निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये मनुष्यों का हार्मोन है, क्या, वृषण। फिर एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय से निकलता है। पहला प्रश्न समझाया था, उसमें बोला था हमने आपको कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो अंडाशय से स्रावित होता, बोला था। अब इसको याद कैसे रखें, हमने बोला बेटे, बेटे, बेटे माना बेटा कौन होता है, लड़का होता है। तो वृषण से निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है यहाँ पर भी ये है, और अंडाशय को भी लिखोगे, ए से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो ये एस्ट्रोजन अंडाशय, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है अंडाशय से निकलता है, अंडाशय जानते हो महिलाओं में होते हैं, 2 अंडाशय होते हैं, ठीक है प्रिय छात्रों। तो आपको ये समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, कोई गलती नहीं करनी है आपको, ये अच्छे से याद करना आपको। चलो ठीक है। अब है बच्चों, एक डॉक्टर एक मरीज को इंसुलिन इंजेक्शन लेने की सलाह देता है। अब क्यों सलाह देगा बच्चों, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी चर्चा करेंगे इस पर अपन। बच्चों आपने देखा होगा, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, वो क्या है बच्चों, वो बोलता है कि आप चाय बना रहे हो तो शक्कर कम डालो, मिठाई नहीं खाता है, तो पता है उसको डायबिटीज़ है, गांव की भाषा में बोलते हैं शक्कर की बीमारी है। वो होती क्यों है, क्योंकि उसको इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई, इंसुलिन की कमी हो गई। इसलिए यहाँ बोला है कि डॉक्टर इंसुलिन इंजेक्शन लगाएगा उसके, किसको, उसको जिसको डायबिटीज़ हो गई। तो बोला कि वो इंसुलिन इंजेक्शन लेने की सलाह देता कि इंजेक्शन लगवाओ, किसका, इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाओ, क्योंकि उसको डायबिटीज़ हो गई। डायबिटीज़ हो गई माने उसके रक्त में शर्करा की मात्रा में वृद्धि हो गई, रक्त जो है ब्लड जो उसमें शर्करा की मात्रा में वृद्धि हुई, शक्कर की मात्रा में वृद्धि, तुम बोलते हैं उसको शुगर की बीमारी हो गई। शुगर माने क्या होता है, शक्कर होती है। तो यहाँ है उसका रक्त शर्करा स्तर ऊंचा है, उसकी डायबिटीज हो गई, उसको शक्कर की बीमारी, उसके शक्कर ज़्यादा पहुँच गई उसके रक्त में। तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको कहेगा मरीज को कि इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन लगवाओ, इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन लगवाओ, बहुत खतरनाक बीमारी है, मीठा नहीं खा पाते हैं। देखो वही प्रश्न आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बोल रहे थे कि मनुष्य में पौरुष बढ़ाने वाला हार्मोन है, ये तो तुरंत ही बता दोगे आप, टेस्टोस्टेरोन, बेटे बेटे बेटे, वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बेटे, ठीक है। तो आप इसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर बच्चों आपसे क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है निम्न में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म नहीं है, अंतःस्रावी नहीं है, अंतःस्रावी नहीं है। तो ध्यान दो यहाँ बच्चों, जो इसको याद कर लेना, रट लेना, जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है बच्चों, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, ये अंतःस्रावी नहीं होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि अंतःस्रावी नहीं होती। 2 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी।
ठीक है, ठीक है। तो अंतःस्रावी नहीं है ये पिट्यूटरी, तो ध्यान देना आप, पिट्यूटरी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। क्या बोला हमने, बताओ, पिट्यूटरी कैसी ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी नहीं है। देखो, दो न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है सिनेप्स, दो न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है सिनेप्स। ये हर साल परीक्षा में आता है, किसी छात्र से गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान देना, दो न्यूरॉन के बीच सिनेप्स। ऐसा भी आएगा, बोला था हमने, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का खाली स्थान क्या कहलाता है, सिनेप्स कहलाता है। दो न्यूरॉन लिखा आएगा या दो कोशिकाएं लिखा आएगा, दो तंत्रिका कोशिकाएं लिखा आएगा, कोशिका नहीं, दो तंत्रिका कोशिकाएं। और तंत्रिका कोशिका की इकाई क्या है, न्यूरॉन, ये भी ध्यान देना। और अपनी इकाई क्या है, कोशिका, अपने शरीर की। ठीक है, तो स्नैप्स आप कर देंगे सही, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अगला प्रश्न अपन देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर ध्यान देना, मानव में जीवन पद्धतियों का नियंत्रण एवं नियमन निम्न के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका तंत्रिका व अंतःस्रावी तंत्र। माने अपन मनुष्यों में बच्चों जितने भी अपने शरीर में काम होते हैं, शरीर कैसा व्यवहार कर रहा है, अच्छा है बुरा है, ये सब तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र का परिणाम है। किसका परिणाम है, तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र का परिणाम है। जीवन पद्धतियों में जो भी होता है, जीवन पद्धतियों में जो भी होता है वो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र का परिणाम है। कोई व्यक्ति होशियार है, तंत्रिका तंत्र अच्छी है, कोई व्यक्ति पागल हो गया है तो तंत्रिका तंत्र उसकी खराब हो गई है। ठीक है, कोई व्यक्ति समझदार है, तंत्रिका तंत्र उसका अच्छा है। ठीक है, कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका अंतःस्रावी तंत्र अच्छा है। ठीक है, तो तंत्रिका व अंतःस्रावी तंत्र ये दो नाम हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लो। ठीक है, इनको अच्छे से आप याद कर लो बच्चों। अब बच्चों हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा सा, क्या है, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य किसके द्वारा होता है, दो बातें, तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन के द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र व हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र इसलिए नहीं आया क्योंकि तंत्रिका तंत्र में ही आ गया वो। तो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य, देखो यहाँ ध्यान देना, ध्यान देना, यहाँ शब्द है समन्वय। तो समन्वय का काम बच्चों हार्मोन करते हैं, समन्वय का काम हार्मोन करते हैं, ध्यान देना। पौधों में भी समन्वय का काम हार्मोन करते हैं। इसके अलावा जो अपन जीवधारी है, ठीक है, तो हमारी बात आ रही ना, तो जंतुओं में तंत्रिका तंत्र और काम करता है समन्वय का। तो ऐसा प्रश्न आया है कि पौधों के शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य होता है। तो पौधों के बारे में सिर्फ हार्मोन लिखेंगे, पौधों के बारे में सिर्फ हार्मोन, और जंतुओं के बारे में तंत्रिका तंत्र और लिखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान देना। अपने शरीर की बात हो रही है जीवों की, तो जीवों में दो प्रकार के तंत्र होते हैं, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन। इनके द्वारा नियंत्रण और समन्वय का काम होता है। ठीक है, प्रश्न ऐसे ही बनेगा कि समन्वय किसके द्वारा होता है, तो हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है, पादपों के बारे में पूछेंगे आपसे, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न बच्चों क्या है वो अपन देख लेते हैं। देखो, तंत्रिका तंत्र हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सूचना प्राप्त करता है तथा हमारी पेशियों द्वारा क्रिया करता है। इसको समझो, तो समझो, इसको समझो, ध्यान से समझना। तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क है आपका, मेरुरज्जु है, मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है और तंत्रिका तंत्र है। ये सूचना कहाँ से प्राप्त करते हैं, एक ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त करते हैं। इससे आप चल रहे हो, ठीक है, कोई वस्तु आपकी आंख के पास तुरंत आती है, तो आंख क्या है, एक ज्ञानेंद्रिय है। आप जा रहे हो, बगल में कहीं मच्छर ने काट लिया, त्वचा जो है आपकी, तो वो क्या, ज्ञानेंद्रिय है। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आपने सूचना प्राप्त कर ली, फिर अपन ने तुरंत ही हाथ हटा लिया, ऐसे हाथ में कोई वस्तु लगी आपको, आपने तुरंत हाथ हटा लिया, तो क्या है, पेशियाँ, पेशियों के द्वारा फिर शरीर क्रिया करता है। सूचना आती है बच्चों ज्ञानेंद्रियों से, और हमारा शरीर क्रिया करता है पेशियों के द्वारा। तो पेशियाँ तो बोलते हैं इनकी मसल्स बहुत मजबूत है, मसल्स बहुत मजबूत है, मसल्स माने पेशियाँ। तो पेशियों के द्वारा हमारे शरीर जो है क्रिया करता है। यहाँ आपको क्या भरना है, यहाँ भरना है ज्ञानेंद्रियों और यहाँ भरना है पेशियों। ठीक है, तो ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो होशियार हो। अब है आपका अगला प्रश्न, तंत्रिका तंत्र की मुख्य इकाई होती है। बोला था, देखो हमने कहा एक शब्द ध्यान देना, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है और हमारे शरीर की इकाई कोशिका होती है। कक्षा 8 में आपने अच्छे से याद किया हो, पता है। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, न्यूरॉन, और दो न्यूरॉन के मध्य का खाली स्थान क्या कहलाता है, सिनेप्स। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, रासायनिक समन्वय। हमने बोला था कि समन्वय, तो समन्वय किसके द्वारा होता है, हार्मोन के द्वारा होता है। यहाँ क्या भरना है आपको, हार्मोन। रासायनिक समन्वय हार्मोन के द्वारा होता है। यहाँ पर ध्यान देना आप, पौधों में केवल समन्वय होता है, पौधों में केवल रासायनिक समन्वय होता है।
माने तंत्र का तंत्र वाला नहीं होता, ध्यान देना। जंतु आते तो यहाँ पर तंत्र का तंत्र लिख देते और रासायनिक लिख देते। पौधों में केवल रासायनिक समन्वय होता है, पौधों में केवल रासायनिक समन्वय होता है, पौधों में केवल रासायनिक समन्वय होता है, पौधों में केवल रासायनिक समन्वय होता है। ये आपके सत्य सत्य हैं, इन्हें देख लेते हैं। आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है सत्य है। तो क्रिया प्रतिक्रिया, आपके आसपास आपको लगे, आपके शरीर को लगे कि हमको नुकसान हो जाता है तो अपना शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करता है, तुरंत प्रतिक्रिया करता है, आपके बिना भी कर देता है तुरंत प्रतिक्रिया। तो ये सत्य है। दूसरा है संवेदी न्यूरॉन मेरु रज्जु से आवेगों को पेशियों तक पहुंचाते हैं। तो बच्चों ये आपका असत्य है, ठीक है, ये आपका असत्य है, इसे ध्यान देना, ठीक है, ये आपका गलत हो सकता है परीक्षा में, ये आपका असत्य है और प्रश्न इन्हीं से आएंगे तो इन्हीं को आपको याद रखना है। मोटर न्यूरॉन ग्राही अंगों से आवेगों को मेरु रज्जु तक पहुंचाते हैं, ये क्या है, ये भी आपका असत्य है, नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है, ये भी आपका असत्य है। फिर प्रिय छात्रों, संवेदी आवेगों के गमन का पथ ग्राही से मेरु रज्जु होते हुए पेशियों या ग्रंथियों तक का प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। तो ये सत्य है। चाप कभी बनाया होगा आपने, चाप बनाया होगा, ठीक है, तो चाप बना देते हो, ऐसे चाप बना देते हो तो ये चाप बन जाता है। अब है मस्तिष्क का सोचने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है। तो ये सत्य है। मस्तिष्क के सोचने का काम कौन करता है, पश्च मस्तिष्क करता है, ठीक है। अनुमस्तिष्क भी लिख के आ सकता है, ठीक है। तो पश्च मस्तिष्क जो होता है आपका सोचने का काम करता है, ठीक है। बच्चों क्या है, सुनने, सूंघने, दृष्टि एवं याददाश्त के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित हैं। माने सुनना, सूंघना, देखना, याद रखना, ये सब अग्र मस्तिष्क के काम है, ये रट लेना, ठीक है। ये आपका सत्य है बच्चों, ठीक है, ये आपका सत्य है, ये ध्यान देना आप। लार आना, उल्टी आना, रक्तचाप, अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क के मेड्यूला ऑब्लोगेटा के द्वारा होती है। यहाँ पूरा नाम नहीं लिखा है, देखो यहाँ एक आएगा मेड्यूला। मेडुला माने आपने क्या डोलते हो, झूला झूला झूलते हो, इसे डोलते बोलते हैं, डोलते गाँव में। ज़्यादा डोलोगे बच्चों तो उल्टी आएगी, उल्टी आएगी, तो यहाँ लिखा है उल्टी आना, किसका काम है, मेडुला का काम है। तो बच्चों ये सत्य हो जाता है आपका, कोई समस्या नहीं है आपको, है आप तो बहुत होशियार हो। एक प्रश्न और था, कौन सा था, हाँ, अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित नहीं करता, ये गलत है, करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुमस्तिष्क संतुलन का काम करता है, अनुमस्तिष्क संतुलन का काम करता है, अनुमस्तिष्क संतुलन का काम करता है, ध्यान। प्रिय छात्रों, अब आपका अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न है आपका अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखो, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय किस तंत्र द्वारा होता है। तो ये होता है अंतःस्रावी तंत्र द्वारा, ठीक है। आप गलती क्या करोगे, यहाँ लिख दोगे तंत्रिका तंत्र, नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र होता है जीवों में, तंत्र का तंत्र होता है जीवों में, ध्यान देना, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र ये जीवों में हो जाएगा। तो जो पौधे होते हैं, पौधों में नियंत्रण और समन्वय का जो काम है बच्चों, वो अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा नहीं होता है पौधों में। यहाँ क्या भरना है आपको, या क्या लिखना है, अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। अब देखो आ गया ना, वही बात आ गई, अब बात कर रहे थे अपन इसकी। कशेरुकी जंतुओं में अपन लोग हो गए, कशेरुकी जंतुओं में किन तंत्रों द्वारा नियंत्रण और समन्वय का काम होता है। तो यहाँ क्या जुड़ गया, तंत्र का तंत्र, बस तंत्र का तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रिय छात्रों, आपका अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अग्नाशय में किस हार्मोन का स्रावण होता है। अग्नाशय में, अग्नाशय बोलते हैं पैनक्रियाज से, किससे, पैनक्रियाज से। तो अग्नाशय में बच्चों इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। अपने शरीर में पैनक्रियाज होती है, माने अग्नाशय होता है, उसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है, ठीक है। चलो अब बच्चों आपका अगला प्रश्न है, किस हार्मोन की कमी से, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह की बीमारी होती है, माने शुगर की बीमारी होती है, ठीक है। किस हार्मोन की कमी, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से अभी बात कर रहे थे अपन कि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो डायबिटीज हो जाती है, माने शक्कर की बीमारी हो जाती है, किस कमी से, इंसुलिन हार्मोन की कमी से। इसलिए डॉक्टर कहता है इंसुलिन के इंजेक्शन लगे तुम्हारे, बोलता है डॉक्टर। जब मधुमेह हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, मधुमेह को अंग्रेजी में बोलते हैं डायबिटीज, जब डायबिटीज रोग हो जाता है तो इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन लगते हैं। और प्रिय छात्रों, अब आपका अंतिम प्रश्न है
मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। ये घेंघा होता क्या है? तो बच्चों कभी कभी आपने देखा होगा किसी के जो गला है यहाँ ऐसे लटक जाता है, यहाँ बच्चों होती है थायराइड ग्रंथि। जब आयोडीन वाला नमक नहीं खाते हैं पैसों के चक्कर में, बचाकर क्या करोगे? जो लोग आयोडीन वाला नमक नहीं खाते हैं उनको हो जाता है घेंघा रोग। आयोडीन वाला नमक नहीं खाते उनको घेंघा रोग हो जाता है, गला लटक जाता है। और बच्चों जो घेंघा रोग है इसको अंग्रेजी में बच्चों क्या कहते हैं? घेंघा रोग को अंग्रेजी में बच्चों गोइटर कहते हैं। ठीक है, तो आपको आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। ध्यान दें, आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए आपको, जिससे घेंघा रोग ना हो। ठीक है, तो ये बच्चों इससे बचना है आपको। ठीक है, पैसे नहीं बचाना। तो प्रिय छात्रों, वीडियो आपको कैसा लगा है, आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट जरूर करें आप। धन्यवाद।